हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल झारखंड जी के 99। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी बुक से नदी, जलप्रपात एवं झीलें। दोस्तों, यह वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए वीडियो को आप शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए आज क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक शेयर भी जरूर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज का पहला सवाल को देखते हैं। निम्न में से कौन सी नदी ज्वार नदमुख बनाती है? निम्न में से कौन सी नदी है जो ज्वार नदमुख बनाती है? आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ताप्ती नदी। चलिए देखते हैं इसके बारे में विस्तृत जानकारी। भ्रांस घाटियों में बहने वाली नदियां समुद्र में गिरने से पहले ज्वार नदमुख का निर्माण करती है। ताप्ती भ्रांस घाटी से प्रवाहित होने वाली नदी है। यह मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में स्थित सतपुरा पहाड़ी श्रेणी की मुल्ताई पहाड़ी से निकलती है। ताप्ती नदी का उद्गम स्थल हो गया आपका सतपुरा श्रेणी के मुल्ताई पहाड़ी, जो पूर्व से पश्चिम की ओर कहाँ बहती है? यह किस दिशा में? पूर्व से पश्चिम की ओर नर्मदा के लगभग समांतर 720 किलोमीटर की लंबाई में एक द्रोणी में प्रवाहित होती है। यह महाराष्ट्र के खानदेश के पठार एवं गुजरात के मैदान को पार करती हुई अरब सागर में गिरती है। ताप्ती नदी का मुहाना हो गया अरब सागर, उद्गम स्थल हो गया आपका मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में सतपुरा श्रेणी। और यह नदी किस नदी के समांतर बहती है? नर्मदा नदी के समांतर बहती है। चलिए देखते हैं अगला सवाल। निम्नलिखित में से कौन भारत के लेक डिस्ट्रिक्ट के रूप में जाना जाता है? भारत का लेक डिस्ट्रिक्ट किसे कहते हैं? लेक मतलब होता है झील, यानी झील वाला जिला किसे कहेंगे? आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, नैनीताल। इसे हम लोग लेक डिस्ट्रिक्ट के रूप में जानते हैं। उत्तराखंड राज्य में स्थित नैनीताल को भारत के लेक डिस्ट्रिक्ट के रूप में जाना जाता है, क्योंकि यहाँ चारों ओर से झीलों से घिरा हुआ है। यहाँ की सबसे प्रमुख झील नैनी है, जिसका नाम पर इस जिले का नाम नैनीताल पड़ा है। अगला सवाल को देखते हैं हम लोग। तीसरा सवाल। कर्नाटक स्थित जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, शरावती नदी पर। चलिए देखते हैं इसके बारे में विस्तृत जानकारी। जोग प्रपात कर्नाटक के शिमोगा जिले में कावेरी नदी की सहायक शरावती नदी पर स्थित है। यह 4 छोटे छोटे प्रपातों राजा, राकेट, रोडर और दाम बलाचे से मिलकर बनती है। इसका अन्य नाम गोरसप्पा या महात्मा गांधी जलप्रपात भी है। इसकी ऊंचाई 253 मीटर है। कर्नाटक में स्थित जो जोग जलप्रपात है, इसका ऊंचाई कितना है? 253 मीटर। इसका अन्य 2 नाम है, गोरसप्पा जलप्रपात या फिर महात्मा गांधी जलप्रपात भी कह सकते हैं। और यह किस नदी पे है? कावेरी की सहायक नदी शरावती नदी पर है। अगला सवाल को देखते हैं। भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है? भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है? आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, वेम्बनाड झील। यह केरल राज्य में अवस्थित वेम्बनाड भारत की सबसे लंबी ताजे पानी की झील है। यहाँ पर क्याल पाए जाते हैं, जो मछली पकड़ने या नौकायान बनाने हेतु प्रयोग किया जाता है। चलिए देखते हैं अगला सवाल। निम्न में से कौन सी नदी ज्वार नदमुख बनाती है? आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। भारत की 2 नदियां हैं, नर्मदा और ताप्ती, जो ज्वार नदमुख का निर्माण करती है। चलिए इसका विस्तृत जानकारी देखते हैं। नर्मदा नदी मालाबार पठार की अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। इसका उद्गम स्थल हो गया अमरकंटक की पहाड़ी। यह विंध्य एवं सतपुरा पर्वत के मध्य भ्रांस घाटी में पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित होती हुई अरब सागर में स्थित खंभात की खाड़ी में गिरती है। यह अपने मुहाने पर ज्वार नदमुख का निर्माण करती है। नर्मदा घाटी का अधिकांश भाग मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र व गुजरात राज्यों में स्थित है, जबकि अन्य तीनों नदियां भारतीय प्रायद्वीप की पूर्वी तट पर डेल्टा बनाती है। जो अन्य बाकी नदियां हैं, कृष्णा, महानदी, गोदावरी, यह पूर्वी भारत में डेल्टा बनाती है। अगला सवाल को देखते हैं। मध्य भारत से निकलकर यमुना या गंगा में मिलने वाली नदी निम्नोक्त में से कौन सी है? आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बेतवा नदी। दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है, क्योंकि? तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, इसमें प्रायः तबाही मचाने वाली बाढ़ आती है, इसीलिए इसे बंगाल का शोक कहते हैं। इसके बारे में जानते हैं कुछ। दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है क्योंकि यह नदी वर्षा ऋतु में बाढ़ के कारण भयंकर तबाही मचाती है। इसका उद्गम स्थल छोटानागपुर के पठार में है। अगला सवाल को देखते हैं। खारी नदी जिसके अहवा तंत्र का अंग है वह है? खारी नदी जो है किसके अहवा तंत्र का अंग है? तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बंगाल की खाड़ी। चलिए जानते हैं इसके बारे में कुछ विस्तृत जानकारी। खारी नदी पश्चिम भारत में प्रवाहित होने वाली एक नदी है, जो गुजरात राज्य में स्थित मट्टन मध्य प्रदेश से निकलकर चंबल नदी में मिल जाती है। चंबल नदी यमुना नदी की सहायक नदी है, जो गंगा के साथ मिलकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इस प्रकार खारी नदी को बंगाल की खाड़ी अववाह तंत्र का अंग है। चलिए देखते हैं अगला सवाल को। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, गोदावरी।
चलिए देखते हैं विस्तृत जानकारी। प्रायद्वीपीय भारत यानी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी है, जिसकी कुल लंबाई 1465 किलोमीटर है। यह महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्रयंबकेश्वर पहाड़ी से निकलकर पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसे दक्षिण भारत की गंगा या दक्षिणी गंगा या बृहद गंगा के नाम से भी जाना जाता है। किस नदी को? गोदावरी नदी को। चलिए देखते हैं अगला सवाल को। अलकनंदा और भागीरथी नदियों के संगम स्थान का नाम क्या है? अलकनंदा और भागीरथी नदियों के संगम का नाम क्या है? आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, देवप्रयाग। इन दोनों नदियों का संगम कहाँ पे होता है? देवप्रयाग में। चलिए देखते हैं अगला सवाल को। तिब्बत में सांगपो कहलाने वाली नदी कौन सी है? तिब्बत में किस नदी को सांगपो कहा जाता है? आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ब्रह्मपुत्र नदी को। भारत में प्रवाहित होने वाली ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत से निकलती है, जिसे वहाँ सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश में इसे जमुना के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन दो भारतीय राज्यों की सीमा पर स्थित झील है? आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, पुलिकट। अगला सवाल को देखते हैं। प्रायद्वीपीय भारत में निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं मिलती है? प्रायद्वीपीय भारत की कौन सी नदी है जो अरब सागर में नहीं मिलती है? पेरियार, कावेरी, नर्मदा, ताप्ती। आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कावेरी। कावेरी जो आपका प्रायद्वीपीय भारत की ऐसी नदी है जो अरब सागर में नहीं गिरती है, यह बंगाल की खाड़ी में गिरती है। पेरियार, नर्मदा और ताप्ती ये सारी नदियाँ अरब सागर में गिरती हैं। अगला सवाल, कयाल क्या है? तराई मैदान, दक्कन पठार की रेगर, गंगा डेल्टा, केरल का लैगून। आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, केरल का लैगून। कयाल क्या है? केरल का लैगून। अगला सवाल को देखते हैं। सिंधु नदी का उद्गम होता है। सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से होता है? आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कैलाश पर्वतमाला से। चलिए देखते हैं इसके बारे में विस्तृत जानकारी। सिंधु नदी कैलाश पर्वतमाला में स्थित मानसरोवर झील से निकलती है। इसकी कुल लंबाई 2880 किलोमीटर है। भारत में इसका अववाह क्षेत्र 700 किलोमीटर है। पाकिस्तान को सिंचित करते हुए यह मकरान तट पर अरब सागर में गिरती है। अरब सागर में कहाँ पे गिरती है? मकरान तट के पास। इसकी कुल लंबाई की बात करें तो 2880 किलोमीटर। भारत में कितना किलोमीटर? 700 किलोमीटर। उद्गम स्थल होगी आपका मानसरोवर झील। अगला सवाल को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात नदी युग्म सुमेलित नहीं है, यानी जलप्रपात का नदी के साथ मिलान करना है? ऑप्शन ए आपका हुंडू जलप्रपात स्वर्णरेखा सही है। जोन्ना राहु नदी पे सही है। दसोंग जलप्रपात कांची नदी सही है। ऑप्शन डी आपका गलत है। लोध जलप्रपात जो आपका या बूढ़ी नदी पे या फिर बूढ़ी घाघ नदी पे है, तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल, अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करने पर ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से संबोधित किया जाता है? आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, दिहांग के नाम से। ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में क्या कहा जाता है? दिहांग कहा जाता है। इसका विस्तृत जानकारी देखते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है। अरुणाचल प्रदेश में दिहांग, असम में सदिया और धुबरी के बीच ब्रह्मपुत्र नाम से जाना जाता है। जो असम का क्षेत्र है सदिया और धुबरी, उसके बीच में ब्रह्मपुत्र नदी को ब्रह्मपुत्र कहा जाता है, लेकिन इसे तिब्बत में सांगपो और अरुणाचल प्रदेश में दिहांग कहा जाता है। अगला सवाल को देखते हैं। रजरप्पा किन नदियों के संगम पर अवस्थित है? रजरप्पा जो जलप्रपात है किन नदियों के संगम पर स्थित है? आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, दामोदर ये भेरा नदी के संगम पर। यह झारखंड राज्य का एक जलप्रपात है रजरप्पा, जो झारखंड के रामगढ़ जिले में है। तो चलिए विस्तृत जानकारी देखते हैं। यहाँ पे रजरप्पा झारखंड राज्य के रामगढ़ जिले में दामोदर ये भैरवी या भेरा नदियों के संगम पर स्थित है। यहाँ तीर्थ स्थल है। अत्यंत प्राचीन माँ छिन्नमस्तिका का मंदिर एवं रजरप्पा जलप्रपात यहाँ का मुख्य आकर्षण केंद्र है। अगला सवाल को देखते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम से लेकर डेल्टा तक निम्नलिखित में से किन किन देशों से गुजरती है? यहाँ पे क्या रहा है? ब्रह्मपुत्र नदी उद्गम से लेकर जहाँ पे गिरती है डेल्टा तक, उसमें किन किन देशों से गुजरती है? आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, चीन, भारत और बांग्लादेश। पहले चीन में उद्गम हुआ, फिर भारत में प्रवेश किया, उसके बाद फिर बांग्लादेश चला गया। अगला सवाल को देखते हैं हम लोग। भारतीय मरुस्थल की एक महत्वपूर्ण नदी है। भारतीय मरुस्थल की एक महत्वपूर्ण नदी है। कौन सी नदी है जो मरुस्थल के बीच में स्थित है? आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, लूनी नदी। लूनी नदी अजमेर के दक्षिण पश्चिम में अरावली श्रेणी से निकलती है। यह नदी अरावली के समांतर अर्ध मरुस्थल प्रदेश में प्रभावित होती हुई कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है। अगला सवाल को देखते हैं। लोकटक है एक। लोकटक है एक। लोकटक क्या है?
लोकटक एक आपका झील है। ऑप्शन नंबर सी होगा आंसर, झील। चलिए जानते हैं इसके बारे में कुछ। लोकटक भारत के मणिपुर राज्य में स्थित एक झील है। काबुल लमजाओ नामक राष्ट्रीय वन्यजीव अभ्यारण्य इसी झील के समीप स्थित है। यह विश्व का एकमात्र तैरता हुआ पार्क है। यहाँ पर संगाई हिरन पाया जाता है। संगाई हिरन कहाँ पाया जाता है? मणिपुर में पाया जाता है, लोकटक झील के समीप। अगला सवाल को देखते हैं। सिंधु नदी की एक सहायक नदी जो हिमाचल प्रदेश से होकर बहती है, वह है। सिंधु नदी की एक सहायक नदी जो हिमाचल प्रदेश से होकर बहती है। आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सतलुज नदी। सतलुज नदी का उद्गम कैलाश श्रेणी के दक्षिणी ढाल पर स्थित मानसरोवर झील के निकट राकसताल झील से होता है। इसकी कुल लंबाई की बात करें तो 1450 किलोमीटर। प्रसिद्ध भाखड़ा नांगल बांध इसी नदी पर स्थित है। किस नदी पे? सतलुज नदी पे। अगला सवाल को देखते हैं। चंबल नदी किन राज्यों से होकर प्रवाहित होती है? आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान। इसके बारे में कुछ विस्तृत जानकारी देखते हैं। चंबल नदी मध्य प्रदेश के माऊ के निकट विंध्य श्रेणी के जानापाव पहाड़ी से निकलती है। उद्गम स्थल होगी आपका जानापाव पहाड़ी चंबल का। यह उत्तर प्रदेश राज्य में यमुना नदी से मिलने से पूर्व मध्य प्रदेश एवं राजस्थान के मध्य सीमा बनाती है। चंबल नदी किस राज्य के बीच सीमा बनाती है? मध्य प्रदेश एवं राजस्थान के बीच में। इस प्रकार यह नदी 3 राज्य मध्य प्रदेश, राजस्थान एवं उत्तर प्रदेश से होकर प्रवाहित होती है। चंबल नदी पर गांधी सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध, जवाहर सागर बांध तथा कोटा बैरेज बनाए गए हैं। अगला सवाल को देखते हैं। सांबर लवन झील कहाँ स्थित है? सांबर एक लवन झील है जो कहाँ स्थित है? आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान में। अगला सवाल। भारत के किस राज्य में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है? भारत के किस राज्य में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है? आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ओडिशा में। ओडिशा राज्य में चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। यह एक लैगून झील है जो बंगाल की खाड़ी का एक भाग है। तो दोस्तों 25 प्रश्न थे, सारे प्रश्न हो गए। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।